आपका तीसरा त्रिभुज हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और इन दोनों से मिलाकर ये वाला देखो, ये वाला आपका ये थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या जितनी है दिख रही है आपको, कितनी दिख रही है, 1 और 2 दिख रही है, इसको इस फॉर्मूले पर रख दो, n+1 अपान 2, आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर है? तो n यहाँ पर कितने हैं, n यहाँ पर आपके 2 है, और n आपके n मतलब क्या है, त्रिभुजों की संख्या जो आपको सामने दिख रही है, जो क्या हो रहा है, जो आपको सामने दिख रही है वो n है आपके साथ। क्लियर है? तो n कितने हैं आपके पास, 2 है। चलो मैं करके बता देता हूँ। n कितना है आपके पास, 2 है, और n+1 मतलब 2+1 कितना हो जाएगा, 3, और बटे में 2, ये 2 से 2 कट गया, मतलब कितने त्रिभुज आपके पास निकल के आए, 3। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? किसी कोई दिक्कत? चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली कैसे आप इनको निकाल सकते हैं। क्लियर है? आइए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये देखो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये देखो ये वाला आपका ये फर्स्ट है। क्लियर है? ये आपको दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? और यहीं से देखो, इस लाइन से चले, ये आपका ये सेकेंड है, ये तो सभी को दिख रहा है, दिख रहा है? किसी को दिक्कत? और इन सभी से मिलाकर देखो, ये वाला, इन सभी से मिलाकर ये आपका थर्ड हुआ। क्लियर है? किसी को दिक्कत? देखो मैं कुछ लाइंस को तिरछा करके लिख रहा हूँ तो आप समझेंगे। देखो ये आपका फर्स्ट, अब मैं इसमें लाइंस तिरछी रखूँगा, ये वाला देखो थोड़ा सा, ये आपका सेकंड, और इन दोनों से मिलाकर ये वाला देखो, इन दोनों से मिलाकर ये वाला ये आपका थर्ड है। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए आगे कर रहे हैं। अब इसके आगे कुछ और लंबा लाइन से लेता हूँ। देखिए जब मैं लाइंस की संख्या बढ़ा दी आपके सामने, देखिए जब मैंने क्या लाइंस की संख्या बढ़ा दी, तब पूछ रहा हूँ कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें भी आपको सिंपल क्या करनी है, एडिंग करनी है, नंबर देना है और ऐड करना है। देखिए कैसे, ये देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर है? आपके पास फोर्थ तो ये सिंपल दिख रहे हैं, या तो आप 4 है, और त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिख रही है आपको 4, तो या तो आप प्राकृतिक संख्याओं वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया है, n+1/2 रख सकते हैं। n की संख्या जहाँ पर कितनी है, 1 2 3 एंड 4 कितनी है, 1 2 3 4, n या तो आप 4 मान लो, या तो आप ऐड कर दो सिंपल नंबर आके। तो अगर मैं दोनों तरह से बताता हूँ, तो n कितना है भाई, n आपके पास, सॉरी, n आपके पास 4 है, और n+1 यानी n मतलब 4, और 4+1 5/2, ये 2 से 2 कट गया, 2 पंचे 10, कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा आंसर। ऐसे भी आपका 10 आ रहा है, और इस तरह से भी ऐड करके आप देख सकते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, इनको सिंपल ऐड करोगे तब भी आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। देखो 4 3 7, और 7 2 9, और 2 1 10, और 2 1 8 1 10, 8 सॉरी 9 1 10 आपके पास हो जाएगा। कितना है आपके पास, यहाँ से भी 10 आ रहा। क्लियर है? मतलब दोनों तरफ से 10 आ रहा है। अब मैं आपको सिंपल काउंट करके बताऊंगा अपने प्रैक्टिकली, जैसे अगले वाले बताया वैसे इसको भी
काउंट करके बताऊंगा। क्लियर है? देखिए ये देखो सिंपल तो आपको ये दिख रहा है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार तो आपको ऐसे दिख रहा है। केवल एक एक की बात कर रहे हैं अभी हम, केवल एक एक की। अब क्या करते हैं हम, दो दो लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का एक ही कैसे यहाँ से चले और यहाँ से यहाँ पर लाए, मतलब एक यहाँ से और वहीं दो दो का फिर एक इस वाले से पेयर बनाया, ये टू इस वाले से चलेगा और इस वाले पर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? ये टू अब इस वाले से नंबर आया और इसमें चलेगा, इस वाले में चला और इस वाले में ख़त्म हुआ। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? मतलब दो दो के पेयर बनाने में हमारी कितने निकल रहे, तीन निकल रहे। कितने निकल रहे, तीन निकल रहे। क्लियर है? कैसे देखो और देख लो, और देख लो भाई। ये फोटो आपके ऐसे थोड़ा सा और मैं कलर लेके आपको विजुलाइज कर दिखा रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट, दूसरा देखो यहाँ से चलना है और यहाँ पर आना है सेकेंड, तीसरा देखो यहीं से चलना है और यहाँ पे आना है। क्लियर है? तीन दिख गए, तीन त्रिभुज आपको देख पा रहे हैं आप लोग, तीन त्रिभुज, थ्री त्रिभुज देख पा रहे हैं आप? क्लियर है? देख पा रहे हैं? मतलब पहले कितने थे आपके पास, चार थे, अब कितने आ गए, तीन, दो दो के जोड़े लेने पर। अब क्या हम थ्री थ्री के ले लें? देखो देखो पहले कितने थे अपने पास, चार थे, अब कितने हो गए, तीन आ गए। अब हमको और लेना है तो अब देखेंगे। क्लियर है? अभी टू टू के पेयर लिए, अब थ्री थ्री के पेयर लेते हैं। थ्री थ्री की पेयर लेंगे तो देखो सिंपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये थ्री इसी लाइन पे जाना है, इसी लाइन पे गए एक, और इस लाइन से अब अगली लाइन से चले और इस लाइन पे जाएंगे तो एक बनेगा। देखो कैसे, ये और अगली लाइन से चले और ये अगला लाइन पे गए। क्लियर है? टू यहाँ से कितना बन रहा है, जब थ्री थ्री के पेयर ले रहे हैं तो केवल टू बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, केवल टू बन रहे हैं। थ्री थ्री के हो गए। अब आपको केवल एक अब लेना है फोर फोर की, मतलब मैक्सिमम अपने पास कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, फोर। तो आपको एक फोर वाला भी देखना है कि क्या आप फोर वाले बन रहे हैं। तो देखो फिर, देखो फिर फोर फोर वाला देख लो। मतलब इस लाइन से चलना है अपन को और ये चौथी लाइन यहाँ है, मतलब केवल एक ट्राइंगल बनेगा, ये बड़ा वाला पूरा, केवल एक ट्राइंगल, ये बड़ा वाला पूरा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है किसी सभी को, सभी को क्लियर हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? चलिए ये वन और ऐड कर लो भाई, ये चार से मिलकर वन और कुल कितने हुए, चार तीन सात और तीन आपका 10। चाहे आप किसी तरह से देखो, सब में आपके समान आएंगे। क्लियर है? 10 आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? अब मैं कितनी भी लाइन दे दूँ, कितनी भी लाइन दे दूँ, क्या आप कर पाएंगे? लो फिर आपको दे रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ नया। देखो देखो ये देखो, ये तरबूज दिया मैंने। अब इसमें लाइन्स में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊंगा, नंबर बढ़ाऊंगा लाइन्स का, फिर आप बताएंगे कितने हो रहे हैं। क्लियर है?
इसमें कितने हो गए, क्या आप बताएंगे? तो आपको क्या करना है, सिंपल नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, सिंपल क्या करनी है, नंबरिंग करनी है और ऐड करो। क्या पे आप लोग बताएं, फिर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप ब्रेक लग सकते हैं करने के लिए, ये नहीं कि मतलब बैठने के लिए नहीं, थोड़ा सा मतलब वीडियो पॉज कर सकते हैं ताकि आप अपने रफ में इसका आंसर दे सकें, क्योंकि आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। जैसे अपनी ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि अपन पहले क्वेश्चंस देते हैं और कुछ समय देते हैं आपको करने के लिए, तो वही समय मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। कृपया जल्दी कीजिए। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। फाइव तो आपको ऐसे दिख रहे हैं, तो आप तो ऐसे अगर सिंपल ऐड कर दें, या तो आप सिंपल ऐड कर दें। कैसे सिंपल ऐड कर दें, 1+2+3+4 और +5, +5 कर दिया। सभी को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12 और 3 15। आपके पास सिंपल तो आपके पास 15 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं भाई, इनको काउंट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। क्लियर है, काउंट करने पर 15 आ रहे हैं। तो क्या आप फॉर्मूला लाने पर भी, फॉर्मूला लगाने पर भी क्या 15 आएंगे, तो वो भी देख लेते हैं भाई। सिंपल कितने दिख रहे हैं आपको सामने, एन जो त्रिभुज की संख्या कितनी दिख रही है, एन त्रिभुजों की संख्या कितनी दिख रही है, 5। कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है। कितनी दिख रही है, एन जो दिख रहा है आपको, ये 5 दिख रहा है। और फॉर्मूला क्या होता है, n+1 यानी 5, और 5+1 मतलब 6/2। ये 3 से, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, ये 15 से। क्लियर है, आपका आंसर वही आएगा, चाहे इसमें करो चाहे उसमें करो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं आपको विजुअलाइजेशन क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली रूप से आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। मैंने इतना आपको पहले से दिखाता आ रहा हूँ ताकि आप सोचने समझ आपके जो विजुअलाइजेशन कहते हैं स्ट्रांग हो, और आप सोचने समझने की शक्ति इसमें बढ़े आपकी। कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। लीजिए, अगर फर्स्ट आपको ये 5 तो सिंपल दिख रहा है, 1 2 3 4 5। 5 के बाद ये देखो, यहाँ से चलना है। पहले 1 1 के हो गए, अब 2 2 के देखो, ये 2। क्लियर है, आगे चलो, देखो ये 1, यहाँ से चले और फिर 2 पे चलेंगे, 2 पे आना है, फिर 2 पे आना है यहाँ से। क्लियर है, फिर 2 पे आए, एक कितना हो गया 2। आगे देख सकते हैं, यहाँ से चले थे, अब यहाँ से चलना है और फिर इस पे आना है। क्लियर है, मतलब 2 2 के बनाना पे। अभी हमने 1 1 के पहले बनाए थे, अब 2 2 के यहाँ से चल गए। अब अगली बार से चलो भाई, ये देखो, इससे चलो और ये अगली 2 पे गिरो, अगले 2 पे गिरो। क्लियर है, चलो और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले आपको यहाँ से यहाँ एक मतलब 2 लाइनों को कवर करना है, फिर अगली 2 लाइन को, अगले से चले, फिर अगली 2 लाइन को, फिर अगली 2 लाइनों को, अगली वाली से लेकर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब इस वाली लाइन से चलो, फिर अगली 2 लाइन को, ये वाली सॉरी ये वाली लाइन कवर करेगा, फिर अगली वाली लाइन से चलो अगली दूसरी लाइन पर। क्लियर, कितने हुए, 1 2 3 4। क्लियर है, कितने निकल के आ रहे हैं भाई, 4 निकल के आ रहे हैं। क्लियर है, कितना निकल के आ रहा है भाई, 1 2 3 4। कितना, पहले कितने थे आपके पास, पहले आपके पास 5 थे, पहले आपके पास 5 थे, 5। अब 4 जब हम अपने 2 2 को कंप्लीट किए, अब मैं 3 3 के कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, 3 3 लाइनों से मिलकर। देखो, ये थर्ड लाइन पहली, आगे ये सेकंड लाइन, आगे
थर्ड लाइन, मतलब तीसरी लाइन में जाके गिरना अपन को सीधे। अब पहले 2 2 में गिरते थे, अब 3 3 में गिरेंगे। क्लियर हो रहा है? देखो उनको फिर दिखाऊंगा कैसे। देखो भाई, मतलब यहाँ से चलना है, सॉरी कलर भाई ये लो, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से चलना है और तीसरी लाइन पे देखो किस पे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे लौट आना है। क्लियर है? फर्स्ट अगली दूसरी लाइन से चालू करना है, अगली दूसरी लाइन मतलब यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है ना। और अगली तीसरी लाइन पे यहाँ से चले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 2, ये 2। क्लियर है? अब देखो, अब अगले से चलना है वो अगली तीसरी लाइन पे। क्लियर? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्लियर? इन तीन के पैर जब बनाए तो कितने केवल निकल रहे हैं? देखो 1 1 2 3, कितने? केवल 3 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? 3 पेयर लिख देंगे। कितना लिख देंगे? कितना लिख देंगे? 3 पेयर, 3 पेयर। तो हमने 3 3 की लाइन से बनाई। क्या हम 4 4 की लाइन से बना सकते हैं? क्या हम 4 4 की लाइन बना सकते हैं? देखो, पहले में 5 आई थी, दूसरे में 4 आई और तीसरे में 3 आई। क्लियर है? अब हम 5 सॉरी 4 4 की लाइन से कंप्लीट कर लें, क्योंकि अपने पास टोटल तो 5 है। ये आपकी 4वीं लाइन है। अगली बार चलेगी, ये आपकी 4वीं लाइन है। क्लियर है? अब इसके बाद कोई लाइन नहीं, मतलब कितने बनेंगे अपने पास? 2 बनेंगे। और कैसे बनेंगे ये देख लो। ये फर्स्ट, यहाँ से चलेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है? ये फोर्थ में आके गिरेंगे। क्लियर है? फोर्थ में आके गिरेंगे। कंप्लीट हो रहा है? किसी को दिक्कत? अगले में देखो, यहाँ से चले और यहाँ पे आके गिरे, मतलब 2 केवल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो +2 कर दो। क्लियर? प्लस क्या? 2 कर दो। अब देखो अपन के पास कितने टोटल है? टोटल तो वैसे तो 5 थे शुरुआत में, जो देखने में दिख रहे हैं हमको। कितना? 5 दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो अब अपने पास एक बन सकता है 5 वाला। 5 मतलब 5 लाइन से अपन 5 लाइन में भी देखेंगे क्या बन रहा है। क्या 5 लाइन से बिल्कुल बन सकता है। इन सभी से मिलकर देखो कैसा, इन सभी से मिलकर ये वाला त्रिभुज बनेगा। क्लियर है? इन सभी से मिलकर ये वाला त्रिभुज बनेगा, जो आप +1 करेंगे और आपके पास क्या आएगा आंसर? 4 3 7, 4 3 7 2 9 1 10 5 15। क्लियर है? कितना आ रहा है? 15। तो आप ऐसा तो करने नहीं वहाँ बैठेंगे, आप सिंपली क्या नंबर देना और ऐड करना। क्लियर है? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर भूल जाते हैं बाई दफ़े कुछ और ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें ये ट्रिक्स नहीं लग सकती, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इनके थ्रू आप बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्लियर? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ? टाइप नंबर 2 पर चल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टाइप नंबर 2 पे चल रहा हूँ। लीजिए, टाइप नंबर 2 पे चल रहा हूँ। जब क्या हो? लाइंस क्या हो? क्या हो? लाइंस पैरेलल हो। सॉरी, हाँ पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल।
पैरेलल की स्पेलिंग शायद मेरी रॉन्ग हो रही है, तो आप लोग क्षैतिज जा सकते हैं, ठीक है ना, पैरेलल होता है शायद, ठीक है ना। तो आप लोग डाल लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो, क्षैतिज हो, क्या हो, जब लाइंस क्या हो, क्या हो, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है ना। ये होती शायद स्पेलिंग, और थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं। लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, क्लियर है। पैरेलल मतलब क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी के समानांतर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षैतिज, क्लियर है। वो लाइनें जो पृथ्वी के समानांतर होती हैं उन्हें हम क्षैतिज लाइनें कहते हैं, क्लियर है। चलिए, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, टाइप टू क्या हुआ, जब जो लाइन अपने पैरेलल होती हैं उनको हम क्या करते हैं, पैरेलल बोलते हैं, क्लियर। आगे देखो, त्रिभुज में आपसे कुछ ऐसे ही बोला जाएगा, त्रिभुज तो वही रहेगा, त्रिभुज तो आपका वही रहेगा, बशर्ते क्या, कुछ लाइंस आपको लेटी हुई दी जाएंगी। कैसे लेटी हुई, देखिए, ये मैंने आपसे आपके सामने एक त्रिभुज ले रखा है, ये त्रिभुज है, क्लियर है। इस त्रिभुज में क्या आपको लाइंस कैसी रखी होंगी, क्षैतिज, ये देखो, ये ऐसे लाइंस आपको जोड़ रखी होंगी, क्लियर है, क्लियर है। ऐसी लाइंस आपको जोड़ रखी होंगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। जितने त्रिभुज, जितने त्रिभुज, जितनी आपकी क्षैतिज लाइन रहेंगी उतने आपके त्रिभुज रहेंगे, क्लियर है। कैसे, देखो, अब मैं एक को करके बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं फिर। अगर मैं केवल, अगर मैं केवल इसकी बात करता हूँ, केवल मैं, सॉरी, केवल मैं इसकी बात करता हूँ, तो एक त्रिभुज है कि नहीं, एक त्रिभुज है। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये एक त्रिभुज है, क्लियर है। केवल मेरे को दो त्रिभुज दिख रहे हैं, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, मतलब जितनी लाइंस इसके बीच में आएंगी उतने त्रिभुज बढ़ते जाएंगे, क्लियर है। अगर मैं इसको उठा के रख दूं इधर पे, इस वाले ट्रायंगल को देखो, किस वाले को बता रहा हूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल को उठा के रख दूं इधर, तो क्या ये अलग से एक त्रिभुज नहीं बन जाएगा, क्या ये अलग से एक त्रिभुज नहीं बन जाएगा, देखिए, ये अलग से एक त्रिभुज नहीं बन गया। और इन दोनों के योग से ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ऐसे, तो ये दो दूसरा त्रिभुज हो गया बड़ा वाला, क्लियर है। ये बड़ा वाला एक त्रिभुज हो गया, क्लियर हो रहा है ना, हाँ, ठीक है ना। तो जब आपको ऐसे दे रखे हों, जब आपके पास लाइंस हों, तो आप नोट्स डाल सकते हैं। जब किसी त्रिभुज में, देखिए, जब किसी त्रिभुज में लाइंस क्षैतिज दी रखे हों और पूरा एक आमने सामने की भुजाओं को टच करती हूँ, वो लाइन जो क्षैतिज जा रही है पूरी क्या हो, आमने सामने की भुजाओं को टच कर रही हो, तब उस स्थिति में जितने क्षैतिज लाइन्स होंगी उतने त्रिभुज होंगे, जितनी क्षैतिज लाइन होंगी, जितनी लेटी हुई लाइन्स होंगी उतने लाइन्स होंगी, उतने त्रिभुज होंगे, क्लियर है। देखिए, यहाँ भी काउंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। जब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और लगा देता हूँ ऐसे, सॉरी, जब मैं यहाँ से एक और लगा देता हूँ, तब यहाँ पर कितने होंगे, ये थ्री होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे आपके पास, तब यहाँ पर क्या होंगे, थ्री होंगे, क्लियर है। किसी कोई दिक्कत, केवल इतना सा पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं, कितना भी बढ़ा दे, कितना भी, ये ध्यान दो,
कितना भी कुछ कर दो। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा ना? चलिए मैं दूसरा एक और करवा रहा हूँ, उसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? लो मैं दूसरा करवा रहा हूँ। ये आपके पास त्रिभुज है, इसमें क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे क्षैतिज लाइन दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, इतनी लाइंस दे दी। मतलब जितनी लाइंस हैं उतने त्रिभुज हैं। क्लियर है? कैसे? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, फोर क्षैतिज लाइन है, यानी फोर त्रिभुज है। अलग अलग आप करके देख सकते हैं। पहले आप फर्स्ट वाले को देख लो कैसे। ये छोटा सा ट्राइंगल, सॉरी, ये आपका छोटा सा ट्राइंगल। क्लियर? फर्स्ट, आगे बढ़े, ये आपका सेकेंड वाला, आगे बढ़े और ये आपका सेकेंड वाला त्रिभुज। फिर आगे बढ़े, ये थर्ड वाला त्रिभुज। फिर आगे बढ़े, ये फोर्थ वाला त्रिभुज। क्लियर है? क्लियर हो ना? क्लियर हो रहा है? अब ऐसा नहीं बोलने लगता कि इन सभी से मिलाकर एक त्रिभुज, क्योंकि जो ये बन गया ना चौथा, इन सभी से मिलकर ही बन रहा है ऐसे। क्लियर है ना? ये जो लास्ट वाला पेयर बनता है, ये इन सभी से मिलकर ही तो बन रहा है। देखिए, ये देखो। क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक ओवर रखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।